दोस्तों, सबसे पहला रहस्यमय प्राणी जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे उसे सराप कहा गया है। सराप एक ऐसा प्रकार का प्राणी है जो स्वर्ग में रहता है, जिसके बारे में पूरे बाइबल में केवल यशायाह नबी ने अपने पुस्तक में जिक्र किया है। इसराइल के राज्य काल के दौरान यशायाह नबी यरूशलेम में रहता था और यरूशलेम और यहूदा के अगुओं से परमेश्वर की ओर से बातें किया करता था। इसराइल के लोग जब पाप में गिरने लगे तब यशायाह नबी ने लोगों और उनके अगुओं को चेतावनी दिया कि यदि वे परमेश्वर की वाणी सुनने से इनकार कर देते हैं तो इसका परिणाम सर्वनाश होगा। यशायाह नबी को एक दर्शन प्राप्त हुआ जिसमें उसने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, जिसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया था। उसने जब और ऊपर की ओर ध्यान दिया तो उसे सराप दिखाई दिए जिनके 6 पंख थे, और यशायाह नबी यह भी बताते हैं कि वे सराप अपने 2 पंखों से अपने मुंह को और 2 पंखों से अपने पाँव को ढांपे थे और बाकी के 2 पंखों से उड़ रहे थे, और उड़ते हुए वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इनके इस पुकार से ही डेवड़ियों की नींवें डोलने लगी और पूरा भवन धुएं से भर गया। यह सब देखकर यशायाह नबी को घबराहट होने लगी कि कहीं वो नष्ट न हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को अशुद्ध होठ वाला मनुष्य बताते हैं और उन्होंने पवित्र परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लिया था, इसीलिए वे डर गए। लेकिन तभी एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए यशायाह नबी के पास आया और उस अंगारे से उसके मुंह को छूकर उससे इस प्रकार कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यहाँ हम देखते हैं कि सराप ऐसे दूत हैं जिन्हें परमेश्वर द्वारा मनुष्यों के पवित्रता की घोषणा करने का भी अधिकार दिया गया है। यशायाह नबी परमेश्वर का भविष्यवक्ता और एक निर्दोष व्यक्ति होने के बावजूद भी अपने पाप से अनजान थे, जब तक कि उन्होंने अति पवित्र परमेश्वर को न देख लिया। सराप द्वारा जब यशायाह नबी पवित्र ठहराए गए तब उन्हें परमेश्वर का वचन भी सुनाई दिया। परमेश्वर ने यशायाह नबी से इस प्रकार कहा, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? इस बात को सुनकर यशायाह नबी ने भी जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यशायाह नबी द्वारा इसराइल के लोगों तक चेतावनी का संदेश भेजा, और इस प्रकार से सराप यशायाह नबी के दर्शन का एक हिस्सा बना, जिसके बारे में यशायाह नबी ने अपने पुस्तक में वर्णन किया है। अब आइए दूसरे रहस्यमय स्वर्गदूत के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है करूब। पुराने नियम की किताब में जब हम देखते हैं तो हमें इनके बारे में यहेजकेल नबी के दर्शन के द्वारा विस्तार से पता चलता है। यहेजकेल नबी और उसके लोग जब यहोयाकीन राजा के द्वारा बंदी बनाकर कबार नदी के किनारे ले जाए गए, तभी यहेजकेल नबी ने परमेश्वर से दर्शन पाया, और उस दर्शन में उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा से लहराती हुई आग सहित एक बड़ी आंधी आ रही है, और उस आग के बीचों बीच झलकता हुआ पीतल सा कुछ दिखा, जिसके बीच से 4 जीवधारियों के समान दिखने वाले कुछ जीव निकले, जिनका रूप मनुष्य के जैसा था। लिखा है यहेजकेल अध्याय 1 उसका 5 और 6 में, फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। यहेजकेल नबी ने इन जीवों का वर्णन करने के लिए उदाहरण का उपयोग किया है। इसकी तुलना अन्य चीजों से किया गया है ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि वे कैसे दिखते थे। बाइबल बताती है कि ये जीव मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से मनुष्य नहीं है। प्रत्येक प्राणी के 4 मुख है। उनके सामने का मुख मनुष्य के जैसा, दाहिनी ओर का मुख शेर के जैसा, बाईं ओर का मुख बैल के जैसे, और उसके पीछे का मुख उकाब पक्षी के जैसा है। इनके नाम के बारे में भी हमें यहेजकेल अध्याय 10 में देखने को मिलता है, जहाँ पर यहेजकेल नबी इन्हें करूब के नाम से संबोधित करते हैं। यहेजकेल नबी इसके बारे में यह भी बताते हैं कि इनके 4 पंख थे और इनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। 2 पंखों से वे एक दूसरे से मिले हुए रहते थे और 2 से वे अपना शरीर ढांपे रहते थे। वे सीधे अपने अपने ही सामने चलते थे। जिधर परमेश्वर का आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, लेकिन चलते समय वे मुड़ते नहीं थे। इन करूबों का चलना फिरना बिजली के समान था। पलक झपकते ही वे एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते थे।
इन करूबों के पास 4-4 पहिए भी थे जिनमें इन करूबों की आत्मा वास करती थी। इन पहियों का रूप और बनावट फिरोजे के जैसा था और ये ऐसे बनाए गए थे जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय ये अपने चारों ओर चल सकते थे। आगे यहेजकेल नबी इन पहियों के घेरे के बारे में बताते हैं। यहेजकेल अध्याय 1 उसका 18-19-20 में, और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। और जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जहाँ आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उसकी आत्मा पहिए में थी। यहाँ पर यहेजकेल नबी पहिए और करूबों के बीच निरंतर संपर्क का वर्णन करते हैं कि जहाँ कहीं भी करूब जाते पहिए भी उनके साथ साथ जाते थे और इन सब के बीच परमेश्वर का आत्मा भी मौजूद होता था जिसके अनुसार ही करूब इधर उधर आ जा सकते थे। यहेजकेल नबी ने आगे अपने दर्शन में देखा कि इन करूबों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल के जैसा कुछ था जो बर्फ के समान भयानक तरह से चमक रहा था और उन करूबों के सिरों के ऊपर यह फैला हुआ था। जब ये चलते थे तब उनके पंखों की आवाज भारी सेना के हलचल के जैसा या फिर बहुत सा पानी के हलचल के जैसा सुनाई देता था। उनके सिर के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन भी था और यहेजकेल बताते हैं कि उस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के जैसा कोई दिखाई दे रहा था जिसके कमर से लेकर ऊपर तक झलकता हुआ पीतल सा था और उसके भीतर और चारों ओर और उसके कमर से नीचे की ओर भी आग जैसा दिखाई दे रहा था। जिस प्रकार से बारिश के दिनों में बादल में धनुष दिखाई देता है उसी प्रकार से उसके चारों ओर प्रकाश दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखते ही यहेजकेल नबी मुंह के बल गिर पड़े और इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है कि यहेजकेल नबी क्यों गिर गए, क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत और भव्य दर्शन को देखना बहुत ही मुश्किल बात है। यहेजकेल नबी ने अपने दर्शन में यह भी देखा कि परमेश्वर ने एक सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से घूमने वाले पहियों के बीच जाकर अपने दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर के ऊपर बिखेरने को कहा। करूबों के पंखों का आवाज परमेश्वर के बोलने जैसा सुनाई दे रहा था। उन करूबों के बीच में से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी उठाकर उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को दिया जिसे वह लेकर बाहर चला गया। यहेजकेल नबी आगे बताते हैं अध्याय 10 उसका 19-20 में, और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए और पहिए भी उनके संग संग गए और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए और इसराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। ये वही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इसराइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहेजकेल नबी ने अपने दर्शन में करूबों को पृथ्वी पर से उठकर जाते हुए देखा और पहिए भी उसके साथ साथ थे। इस दर्शन में भी वही करूब थे जो यहेजकेल नबी ने कबार नदी के किनारे अपने दर्शन में देखा था। यह दर्शन भले ही आश्चर्य करने वाला और भयानक था, लेकिन यह परमेश्वर के महिमा का वर्णन कर रहा था जो यहेजकेल नबी को बंदी के समय में भी उत्साहित करने का काम किया। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।